नवाज शरीफ को वो तो बिल्कुल ही ना उनके जूते पॉलिश करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो बात करे, नवाज शरीफ को चाहिए भाई को मशवरा दे, थोड़ी सी गैरत का। तेरा मैं भी इसी तरह होगा, लोगों ने कहा मियाँ साहब बड़े भाई अच्छे आदमी हैं, ऐसे चुप करके बैठा है जैसे कोई सांप सूख गया हो। वो तुम बोलो ना मैं भी आ रहा हूँ, मेरी बेटी भी आ रही है, मेरा भाई भी आ रहा है, हम सारे आ रहे हुए लोग हैं भाई, हमने गवर्नमेंट नहीं करनी। जिसका वोट लेके हैं इमरान खान साहब के नाम पे, वो क्या होता है उनको चाहिए क्या वो 500-500 बंदे भी 1000 बंदे में एंगेज नहीं कर सकते, जैसे कई कारकुन हैं जो अपनी जानें देने के लिए भी तैयार है खान के लिए। समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है, उनको दोबारा मैं कल सुन रहा था उनको अपने चेयरमैन साहब ने, गौर साहब ने उनको दावत दिया अब इमरान खान साहब से मिले। मैं समझता हूँ मरवत साहब को। देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूँ आदिल अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 सालों से और खुसूसन जब से बानी पीटीआई इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं, जुड़वा शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जितने भी रैलियाँ होती हैं, वर्कर कन्वेंशन होती हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है जो कोई नहीं कर सकता, अडयाला जेल के बाहर रात को दिन को जो रैलियाँ होती हैं, कैदी नंबर 804 के जो सदाएँ बुलंद होती हैं, उनके पीछे कौन से किरदार हैं। और रावलपिंडी में जो एक पार्टी को एक्टिव रखने में, जैसे पाकिस्तान की बात होती है, KPK में बात होती है, शेर अफजल मरवत ने पार्टी को उस वक्त एक्टिव रखा है जब ज़मीन पे पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, पार्टी के मुर्दा जिस्म में जान डालने वाला कोई नहीं था, शेर अफजल मरवत ने जान डाली है। तो इस वक्त रावलपिंडी की में भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, हैदर मेहदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, वर्कर हैं, बानी पीटीआई कप्तान इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर हैं। इनसे आज बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने हमें टाइम दिया। देखें जी, जिस तरह आपने बात की कुर्बानियों तो हमारा लीडर इमरान खान दे रहा है। पूरे मुल्क में इस टाइम अफरा तफरी का माहौल है। हमारे खान साहब अपनी आसान ज़िंदगी छोड़ के, भाई दुनिया में जितनी अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सकते थे कोई भी नहीं गुजार सकता, वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए जिस तरह वो कुर्बानी दे रही है, हमारी कुर्बानियाँ बहुत छोटी हैं। सर एक और बात, जो मेरा ये ज़ाती पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा था कि अब तक पाकिस्तान में हमने रैलियाँ की हैं, जितनी भी तहरीक इंसाफ ने हमने कवर की हैं, स्वाबी जलसा भी हमने गुज़िश्ता रोज़ कवर किया है, लेकिन अडयाला जेल के बाहर जो है एक वर्कर का पहुंचना, झंडा लहराना, और सबसे बड़ी बात कैदी नंबर 804 के नारे बुलंद करना, और उससे बड़ी बात लोगों को लेके जाना, वर्कर्स को लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। कैसे कर लेते हैं? असल अवाम निकलने के लिए तैयार है। थोड़ी सी हमारी लीडरशिप में मैं कोताही कह सकूँ या उनकी मजबूरी कह सकता हूँ, जो ऊपर से उनको हदायत आती हैं, लीडरशिप थोड़ी कम एक्टिव है। हमने जब खान साहब अटक जेल से पिंडी आए थे तब भी हमारी पटवार तहसील रावलपिंडी की टीम ने उनका इस्तकबाल किया। उसके अलावा हमारी 3-4 रैलियाँ हो चुकी हैं, और स्पेशली जब ये जुडिशल कम्प्लेक्स में जो इद्दत वाला केस था उसके बाद लीडरशिप कही थी अडयाला जेल जाना है, लेकिन हमारी टीम 150-200 बंदा अडयाला जेल पहुंच गया, लेकिन बदकिस्मती कह रहे हैं या मुझे कुछ मजबूरी के तहत कह रहे हैं हमारी लीडरशिप वहाँ नहीं पहुंच सकी। क्या वजह है? इस्लामाबाद में जब एहतजाज की गाल बानी पीटीआई देते हैं कि मुल्क भर में एहतजाज करें जुमे वाले दिन, इस्लामाबाद की जो लीडरशिप है वो एहतजाज करने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाती है। तहरीक इंसाफ की इस तरह की शान नहीं है। क्या वजह तहरीक इंसाफ इतनी ढीली क्यों पड़ी हुई है? मैं इस्लामाबाद में जो हमारे हैं मुग़ल साहब हैं, जो आमिर मुग़ल साहब हैं, उन बेचारों ने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं उस तरह कामयाब हो सका। लेकिन पिंडी में हमारी जो लीडरशिप है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नॉर्थ पंजाब के प्रेसिडेंट जब मलिक तैमूर साहब वो आए हैं, उनके बाद काफ़ी अच्छा असर हुआ है। हमने एक IGP रोड पे रैली निकाली, आपने देखा होगा, काफ़ी अर्से बाद हमें भी थोड़ा मज़ा आया रैली निकाल के। इसी तरह हमारी मैडम हैं जो समाबिका ताहिर साहब हैं, वो भी काम कर रही हैं। मैं असल कहना ये चाहता हूँ हम किसी पर तनकीद नहीं करें, स्पेशली जो हमारे MNA हजरात हैं, अगर ये भी थोड़ी सी जरिए बताया था जो लाख 1.5 लाख वोट लेके MNA बने हुए खान साहब के नाम पे, अगर वो 500-500 बंदा भी निकाल लेते हैं तो हमारा एहतजाज बहुत अच्छा हो जाता है। क्या समझते हैं सर के वर्कर जो है तहरीक इंसाफ के वर्कर से हमने जितने भी सर्वे किए हैं वो निकलने के लिए तैयार है? वो कहता है कि हमें जस्ट कॉल करो निकलेंगे हम। वो ना आपसे गाड़ी मांगता है ना आपसे बिरयानी मांगता है। अभी स्वाबी में भी हमने देखा, मैंने खुद वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर कहा ये जितनी भी दुनिया आई हुई है ये ना बिरयानी पे आई है और ना पैसे लेके आई है। तो लीडरशिप किस से खौफ खा रही है? क्यों कॉल नहीं दे रही है एहतजाज की? मैं बिल्कुल समझता हूँ। मैं आप अपनी आवाज़ आगे भी मैंने प्रेसिडेंट पंजाब साहब से भी बात की है, मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो इस हमारे कारकुन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, मतलब लीडरशिप के साथ भी, लेकिन उनको भी उनकी बात भी ठीक है। वो कहते हैं जो पार्टी से ऊपर से हिदायत मिलेगी, जिस टाइम हमें खान साहब कॉल देंगे, हमें चाहे अडयाला जेल का रुख करना पड़े या जाम का रुख करना पड़े, हम ज़रूर करेंगे। अलीमा खान साहबा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि खान साहब कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए एहतजाज करें, आपको खुद करना पड़ेगा। और वो इस बात से जो थी नाला भी थी पार्टी की आदत से। तो क्या आप लोगों को खुद से नहीं मतलब एहतजाज की कॉल देनी चाहिए? हम कॉल देते हैं, फिर हमारे जो क्या नाम है कहते हैं आप नहीं ना आप लोगों को मुश्तिल कर रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा, ज़रिए पता अलीमा बाजी ठीक कह रही हैं, कारकुनों को खुद निकलना पड़ेगा, लेकिन
अब मैं तंजीमी अहदेदार हूँ, मैं तहसील पिंडी का सदर हूँ। ज़ाहिर बात है मैं अब कोई ऐसा काम करूँगा वो कहेंगे इसने कोई और काम शुरू कर दिए हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई काम कर रहा है, कोई इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन कारकुन बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन देखें जैसे कल स्वाबी जलसे में अली मीर गंडापुर साहब ने कहा हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में जलसा ज़रूर होना चाहिए और इस तरह पिंडी में भी जलसा होना चाहिए जिसकी मेज़बानी हम लोग खुद करेंगे। जलसों का सिलसिला शुरू होगा, थोड़ा क्राउड चार्ज होगा, क्राउड वैसे भी चार्ज है, लेकिन इस्लामाबाद वाला जलसा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। स्वाबी में जलसा हो गया, इस्लामाबाद की कॉल दी गई जलसे की, आपने अभी कहा है कि पिंडी में भी जलसा हो तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप लोग पिंडी में जलसे के लिए बिल्कुल फुली तैयार हैं? फुली तैयार है, पिंडी के जलसे के लिए फुली तैयार है, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम है। लेकिन पंजाब में मरियम नवाज़ की हुकूमत है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। कारकुन बिल्कुल पुरजोश हैं, वो बिल्कुल देख रहे हैं, हमारी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, उन बिल्कुल चाहते हैं पिंडी में जलसा हो, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पिंडी में जलसा हम करवा के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एक और बात सर, रावलपिंडी जुडिशल कम्प्लेक्स में मुल्क भर से PTI के रहनुमा आते हैं, ज़मानतें करवाते हैं, इनका क्या सीन है ये बताएं। ज़मानतें हमारे जितने भी हमारे, क्योंकि हमारा मेन जो केस था आपको पता ही है वो सारे पिंडी में थे, उसमें हमने हम उनको वेलकम करते हैं। कोई उनको और चीज़ ज़रूरत हो, ज़मानती की ज़रूरत हो, हम चल के भी देते हैं। वो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, वो तो हमारे लीडर हैं, हमारे साथी हैं जिन पर पर्चा हुआ है, हम उनको हमेशा साथ देते हैं, आगे भी देंगे। इसमें हमारी जो टीम है, लीगल टीम है हमारी, जो क्या नाम है, मलिक फैसल साहब हैं, सुंबल साहब हैं और हमारी आकिल साहब हैं, इस टीम ने बहुत ज़्यादा, लॉयर विंग ने बहुत ज़्यादा काम किया। हमने भी उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं, आज उनका साथ दिया है। आपने लॉयर विंग की बात की, वर्कर जो है PTI का वही कह रहा है कि वकला जो है काम कर रहे हैं, वर्कर जो है काम कर रहा है, लीडरशिप काम नहीं कर रही। तो ये लीडरशिप कब काम करेगी? आपको क्या उम्मीद है कि लीडरशिप आने वाले वक्तों में काम करेगी? मैं बिल्कुल खुली बात करूंगा, मैं खुद इसमें मेरे भी खुदाती तफजात हैं, स्पेशली MNA MPs बिना सारे तो नहीं, सारे कई लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह इस काम में थोड़ी जानता पड़ेगी ना। मतलब मैं फिर वही बात करता हूँ, जो लाख सवा लाख वोट लेके हैं इमरान खान साहब के नाम पे, वो क्या होता है उनको चाहिए क्या वो 500 बंदे भी, 1000 बंदे में एंगेज नहीं कर सकते? जब भी देखते हैं वो अकेले 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ लेके 4 गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, इस तरह तो नहीं चलेगा ना। उनको हम तो वर्कर हैं। देखिए मैं अब तंजीमी ढांचा हमारा भी तंजीमें कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हम स्वाबी भी गए हैं, हमारे साथ अच्छा बड़ा 200-250 क्राउड था। मेरे अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे और भी साथी हैं, हमारी जो तंजीमें हैं और दीगर दोस्तों ने भी हमारी रैलियाँ निकाली हैं, वो सब लोग जा रहे हैं। इसी तरह अगर MNA MPA जब तक नहीं खुद काम करेंगे ना, उनको काम करना उनका बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? बानी PTI की रिहाई का किस तरह देख रहे हैं? मतलब अडियाला जेल में अब अक्सर ये इस्लामाबाद में एक आम खबर है कि माहौल बदल रहा है, तो क्या आप तक भी खबर है कि माहौल बदल रहा है, बानी PTI वापस आ रहे हैं? मेरे ख्याल से माहौल शोल को नहीं बदलेगा जब तक पाकिस्तान की आवाम बाहर नहीं निकलेगी ना, उस टाइम तक माहौल को नहीं बदलना। जैसे शेख हसीना वाजिद वाला सीन हुआ है, इसी तरह का कोई सीन होगा तो तब भी इस मुल्क में अमन और सुकून आएगा। लोग कारकुन कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हमारे जैसे कई कारकुन हैं जो अपनी जानें देने के लिए भी तैयार हैं खान के लिए, लेकिन अब थोड़ा लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा और हमें को कॉल देनी पड़ेगी, क्योंकि अब वक्त गुजरता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखिए महंगाई का क्या आलम है, लोग बेरोज़गारी है, लोगों के पास बिजली के बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। हम तो क्योंकि मैं खुद एक इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ उस लोकल गवर्नमेंट का, हमें पता है लोगों, हम तो होते ही ग्राउंड में हैं, हमें पता है लोग बहुत तंग हैं। अब बेचारे देखें ना, बड़ा उनका बुरा हाल है, उनके पास एक टाइम खाने को दूसरे टाइम खाने का नहीं है, ऊपर से हर महीने ये बिल दे देते हैं, बहुत मुश्किल है। अवाम बिल्कुल तैयार है, अवाम को खुद बाहर निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए। खाली PTI के कारकुनों की जिम्मेदारी नहीं है, आम अवाम की जिम्मेदारी है, जिन्होंने वोट दिए हैं वो लोग बाहर भी निकले, तभी इस मुल्क में बेहतरी आएगी। क्या समझते हैं जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको ये मशवरा देंगे कि हसीना, क्योंकि PTI रहनुमा जो हैं वो उन्हें मशवरे दे रहे हैं कि आप हसीना वाजिद से टेलीफोनिक रब्ता कर लें, आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ को वो तो बिल्कुल ही ना उनके जूते पॉलिश करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो बात करे, नवाज शरीफ को चाहिए भाई को मशवरा दे, थोड़ी सी गैरत खा जाए। मैं थोड़ी छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हैज़ा कारकुन मैं बात करना चाहता हूँ। जब भी लोगों ने मियाँ साहब पे एतबार किया ना, मियाँ साहब ने अवाम को धोखा दिया है। चाहे वो 92 में हो, जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ IGI बनाई थी, पैसे लेके, फिर 99 में लोगों ने कहा जो मियाँ बड़ा अच्छा आदमी था जी, उसने मोटरवे बनाई है, मियाँ के साथ जाती हुई है। फिर मियाँ साहब झूठ बोल के पाकिस्तान में आए, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर कहते मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है। फिर अवाम ने मियाँ साहब को देखा। 2013 में भी इसी तरह हुआ, लोगों ने कहा मियाँ साहब बड़े भाई अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ये हो गया वो हो गया, फिर उसके बाद भी उन्होंने वही धोखा दिया। अब देख लें, अब रिसेंटली अब देखें, अब लोग इस बंदे पे कभी इतबार नहीं करेंगे। ऐसे चुप करके बैठा है जैसे कोई सांप सूख गया हो। वो तुम बोलो ना मैं भी आ रहा हूँ, मेरी बेटी भी आ रही है, मेरा भाई भी आ रहा है, हम सारे हारे हुए लोग हैं भाई, हमने गवर्नमेंट नहीं करनी, जिसका हक बनता है उसको दो। लोग इसको इज़्ज़त करते हैं इसकी, लेकिन इसने अपनी आखिरी उम्र में जो रही सी इज़्ज़त थी वो भी गवा बैठे हैं। अब आजकल जिस तरह पिंडी में PTI को ज़िंदा रखे हुए हैं, गुज़िश्ता साल जो है शेर अफजल मरवत भी इसी तरह PTI को मुल्क भर में ज़िंदा रखे हुए था, तो क्या आने वाले वक्तों में शेर अफजल मरवत के साथ जो काम कर रही है पार्टी, आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा किधर? चलें वक्त बताएगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय है,
मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। उनको दोबारा, मैं कल सुन रहा था उनको अपने चेयरमैन साहब ने, गौर साहब ने उनको दावत दिया अब इमरान खान साहब से मिले। मैं समझता हूँ मरवत साहब को पार्टी में आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। उनको दोबारा, मैं कल सुन रहा था उनको अपने चेयरमैन साहब ने, गौर साहब ने उनको दावत दिया अब इमरान खान साहब से मिले। मैं समझता हूँ मरवत साहब को पार्टी में आना चाहिए। उन्होंने वर्करों को बड़ा चार्ज दिया था, उनको दोबारा पार्टी में आना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मरवत साहब को क्या मशवरा देंगे कि मौजूदा वक्त में शेर अफजल मरवत साहब को क्या करना चाहिए? मरवत साहब, हम जो मर्ज़ी मशवरा दें मरवत साहब ने करनी अपनी है, बस जैसे हैं वो ठीक है। मेरे ख्याल में मैं उनको पसंद करता हूँ, उनकी जो सियासत है मैं उसको पसंद करता हूँ। उन्होंने हमारे खान कप्तान के लिए काम किया है तो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उन्हें अपना लीडर मानते हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब के लिए पीटीआई के हर कारकुन का मशवरा है। कल स्वाबी में भी मैं लोगों से क्वेश्चन कर रहा था तो लोगों का ये कहना था कि शेर अफजल मरवत जितना भी पॉपुलर लीडर है, लेकिन खान साहब का जो इशारा होगा वही माना जाएगा। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे थे कि अगर खान का ये फैसला है तो हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। अगर शेर अफजल मरवत को खान साहब पार्टी में लाते हैं हमें वो कबूल है, अगर निकाल दें तो हमें वो कबूल है। पीटीआई के एक वर्कर की ये बात है कि वो खान साहब के अलावा किसी को मानता नहीं है। कोई अच्छा कहे बुरा कहे, उसे जो उसके खान ने कहना है वही मानता है। तो हैदर मेरी साहब का ये था आज का इंटरव्यू। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।